असलामुअलैकुम। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2031 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾत। गो। भविष्य मलिका पुराण की भविष्यवाणी के मुताबिक 2031 में सतयुग आ जाएगा और कलयुग खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। कलयुग की कुल उम्र 5000 साल की है, जो शास्त्रों या हिंदू पुराणों के आधार पर 4800 साल बनती है। पर अब तक इस समय कलयुग 5125 साल का हो चुका है और अब कलयुग समाप्ति के बाद और सतयुग की स्थापना से पहले वाला चरण है जो गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी की भविष्यवाणी को ध्यान से पढ़ें तो उसमें भी एक शब्द कई बार इन पंक्तियों में पढ़ने को मिला है, कलयुग में सतयुग होसी आन। सतयुग में परमेश्वर स्वयं धरती के ऊपर आएंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। अब दोनों साखियों को ध्यान से पढ़ने पर बहुत सारी बातें समझ आती हैं, या कहें कि भविष्यवाणियां पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें कलयुग में संसार की हालत कैसी होगी यह भी बताया गया है। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर भविष्य मलिका पुराण और 100 साखी के बारे में बात करते हैं कि कब और किस तरह से क्या हालत होने वाली है संसार की। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी ने भविष्य के बारे में जो वचन सिखों को सुनाए वह सारी बातें बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। साल 2031 तक खालसा राज आने वाला है। उड़िया ग्रंथ भी यह बातें कह रहा है। उड़िया ग्रंथ के अंदर 2031 में सतयुग आने की बात लिखी गई है। सतयुग तभी आएगा, तभी महसूस होगा जब पूरी पृथ्वी के ऊपर खालसे का राज होगा या हलीमी राज स्थापित होगा। जब धरती के ऊपर जुल्म, चोरी, लूटपाट, पाप कहीं पर भी बिल्कुल नहीं होगा। जब कल की अवतार प्रकट होंगे। और गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 100 साखी के अंदर खालसे की जो 70 करोड़ गिनती बताई गई है, वह भी उड़िया ग्रंथ के अंदर इसी प्रकार से लिखी गई है। इस बार हिंदू धर्म की पुस्तक या कहें भविष्य मलिका पुराण में जो लिखा है उसको 100 साखी से मिलाकर हमने जो जानकारी इकट्ठी की है वह बिल्कुल सटीक जानकारी निकली और साल 2031 तक खालसा राज स्थापित होने का योग निकलता है। आइए आज के वीडियो में आपको बताते हैं अगले कुछ महीनों या सालों में क्या कुछ होगा, वह बातें जो 100 साखी और भविष्य मलिका दोनों में एक समान रूप से लिखी गई हैं। नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहली बात नंबर 1, 100 साखी में खालसा राज आने का जिक्र इस तरह से लिखा है कि भारत पर पश्चिम की तरफ से फौज हमला करेगी या भारत के ऊपर रूस और चीन की फौज चढ़कर आएगी। और यही बात भविष्य मलिका पुराण के अंदर भी लिखी गई है कि चीन और रूस मिलकर अकेले या भारत के ऊपर हिंद महासागर के ऊपर हमला कर सकते हैं साल 2024 से लेकर साल 2029 तक। यदि आप आज के समय इसको अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत में भारत चीन के विवाद की तरफ से देखें तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। नंबर 2, साल 2024 या 25 में महायुद्ध छिड़ने वाला है। इस तरह की भविष्यवाणियां और बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन साल 2025 में भयंकर जंग लगने वाली है सभी देशों के अंदर, जिसे तीसरा महायुद्ध कहा गया है। यह दोनों बातें 100 साखी और भविष्य पुराण के अंदर भी लिखित है। नंबर 3, भविष्य मलिका पुराण बताती है कि भारत का नक्शा बदलेगा और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। जब रूस और चीन भारत के ऊपर चढ़ाई करेंगे तब तीसरा विश्व युद्ध लगेगा। इस महायुद्ध में भयंकर तबाही मचेगी। उस समय एशिया में कई नए हिस्से सामने आएंगे। नंबर 4, उड़िया ग्रंथ के मुताबिक जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर लहरा रहा ध्वज कई बार नीचे गिरेगा और मंदिरों में ऊपर से पत्थर भी नीचे की तरफ गिरेंगे। जगन्नाथपुरी में प्रशासन की चूक से वहां पर कई बार ध्वज नीचे गिर चुका है और ऐसी ही बातें सिख धर्म के अंदर हमें कई बार देखने को मिल चुकी, जब गुरुद्वारों के अंदर सरकार टैंक लेकर घुस गई या कई बार गुरुद्वारों के अंदर पुलिस प्रशासन भी जूते पहनकर बेअदबी करने घुस गया। तो ऐसी बहुत सारी समान बातें हमें देखने को और पढ़ने को मिलती हैं। नंबर 5, भविष्य मलिका के अनुसार रूस में एक आतंकी हमला होगा, जिसकी भविष्यवाणी पिछले साल बाबा वेंगा ने की थी और अब साल 2024 में यह बात सत्य हो चुकी है। अब सभी ने खबरों के अंदर देखा होगा कि रूस के अंदर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है 2 दिन पहले। नंबर 6, भविष्य मलिका में भारत पाकिस्तान का युद्ध लगना लिखा गया है। सेम रूप से दोनों ग्रंथों या साखियों में भी यह बात लिखी गई है कि धर्म के नाम के ऊपर भारत में एक अलग धार्मिक देश बनेगा, जिसका नाम पाक अक्षर से शुरू होगा। और यही नहीं बल्कि इसका यह भी जिक्र
मिलता है कि धरती के ऊपर कई हजारों सालों से कई साधु संत पहाड़ों में बैठकर भक्ति कर रहे हैं, जो करीब 3000 सालों से जिंदा हैं और वह भी 2030 तक लोगों को दिखने शुरू हो जाएंगे। नंबर 7, इसमें लिखा है कि साल 2024 में भारत के एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी जिसे मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा और उस समय भारत के अंदर एक भयंकर तबाही मचेगी। इसी के साथ इसमें यह भी लिखा गया कि साल 2023 से लेकर साल 2029 के बीच में बहुत कुछ बदलेगा और देश की जो हालत है वह भयंकर होने वाली है। सभी देशों की हालत भयंकर होने वाली है। नंबर 8, 2031 तक दुनिया की जनसंख्या केवल 60 से 70 करोड़ बचेगी और इसी तरह की सेम पंक्तियां 100 साखी के अंदर लिखी गई हैं, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा वचन किया गया कि दुनिया की आबादी केवल 70 करोड़ बचेगी और बाकी सभी मर जाएंगे। इसमें लिखा है कि साल 2024 से 25 में किसान खेती करना बंद कर देंगे, लोग गांव, जंगलों और शहरों के अंदर हमला करना शुरू कर देंगे। नंबर 9, साल 2024 में धरती का धुरा बदलेगा और कई बड़े भूचाल आएंगे, हिमालय पर्वत खिसक जाएंगे जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होगा। दोस्तों, मैंने YouTube में एक ऐसा ही वीडियो और लाइव क्लास देखी जिसमें बताया जा रहा था कि धरती का धुरा घूम रहा है और देश की हालत और एशिया की हालत बिगड़ रही है, जिसके कारण इस साल बहुत ज्यादा भूचाल आएंगे, जिसमें हिमालय पहाड़ी के टुकड़े होंगे, या तो हिमालय एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे या हिमालय एक दूसरे के साथ खिसक कर आगे पीछे हो जाएंगे, जिसके कारण भारत का और हिमालय का यानी कि हिमाचल का एरिया भारत से अलग हो जाएगा। नंबर 10, इस भविष्य मिल्खा किताब के अंदर नए वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र भी लिखा गया है। उस समय लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे, कोई रिश्ता नाता नहीं बचेगा, अकाल पड़ेगा, पानी महंगे दाम पर बिकेगा। 2025 के बाद धरती के ऊपर मांस खाने वाले इंसान नहीं रह पाएंगे, धूप बहुत तेज हो जाएगी, 2 सूरज दिखाई देंगे लोगों को, धरती के ऊपर केवल सत्य के मार्ग के ऊपर चलने वाले लोग या इंसान ही बचेंगे, दूसरे सभी मर जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। साल 2024 के बाद एकदम से ब्लैकआउट हो जाएगा, दुनिया में भयंकर तबाही मचेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, चारों तरफ बाढ़ आएगी, 7 दिन तक अंधेरा रहेगा, कोई साधन संसाधन, कोई भी इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कुछ भी काम नहीं आएगा। 7 दिनों के बाद कहीं कहीं कोई रोशनी का दिया दिखाई देगा। उसके बाद दुनिया के अंदर सतयुग की शुरुआत का पहला चरण शुरू होगा। इसके अंत में कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है। अंत में कल्कि अवतार आएंगे और अपने भक्तों को बचाएंगे। उड़िया भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2030 तक कलयुग काल बताया गया है और साल 2031 में सतयुग की शुरुआत लिखी गई है। इसी तरह इसमें हमने ऐसी और बहुत सारी अनेकों भविष्यवाणी पढ़ी है जिनको सुनने के ऊपर यकीन तो नहीं होता, परंतु वह सारी की सारी बातें सत्य हो चुकी हैं। भविष्य मल्लिका पुराण के मुताबिक उस समय लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और केवल 64 करोड़ लोगों की आबादी बचेगी और यही सेम नंबर 100 साखी के अंदर दर्ज किया गया है जो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बताए गए हैं। दोस्तों, यह सारी जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे इसी के पार्ट 2 के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2031 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2031 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ
5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2031 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।